प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, इसके पहले व्याख्या भाग 1 में हमने पढ़ा कि भरत की बातों को सुनकर श्री राम गदगद होकर उनको खींचकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और उन पर अपने आंसुओं की वर्षा करने लगते हैं। वह कहते हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कह के ईश्वर को। तो श्री राम कह रहे हैं कि उसके आशय की, आशय का तात्पर्य यहाँ भाव से है। था मतलब अनुमान, कि उसके हृदय के अंदर किस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। उसके का तात्पर्य यहाँ भरत से ही है कि उसके हृदय के अंदर किस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसकी था अर्थात तो उसका अनुमान कौन लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जिसके हृदय के भावों को जनकर अर्थात जन्म देने वाली, जननी यानी माता, कि जिसके हृदय के भावों को स्वयं उसकी जन्म देने वाली माता ही नहीं जान पाई, उसके हृदय के भावों की गहराई का अनुमान दूसरा कोई कैसे लगा सकता है। तो यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। तो इतनी बात जब कैकेयी ने राम के मुख से सुनी तो वह कह रही है कि यह सच है, कि अगर यह बात सत्य है कि मैं भरत को समझ नहीं सकी, तो हे राम तुम अब घर को लौट चलो, चौंके सब सुनकर अटल कह के ईश्वर को। तो वहां पर उपस्थित जितने भी लोग थे, उन लोगों ने जब कैकेयी के मुख से यह बात सुनी कि हे राम अब तुम वापस घर को लौट चलो, तो वह लोग क्या है, चौंक उठे। क्यों चौंक उठे भाई? क्योंकि अभी तक जो उन लोगों को लगा क्या, या स्वयं कि कैकेयी ने ही राम को वनवास दिया था, उसी की जिद के कारण राम वनवास आए। लेकिन आज वही कैकेयी कह रही है कि लौट चलो तुम घर को। तो इस प्रकार की बात को सुनकर वहां पर उपस्थित जितने भी लोग थे वह चौंक उठे। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। सबने रानी की ओर अचानक देखा। तो कैकेयी की इस प्रकार की बात को सुनकर कि हे राम अब तुम वापस घर को लौट चलो, वहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग थे वे सभी लोग कैकेयी की तरफ अचानक देखने लगे। वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। वैधव्य यानी विधवा वेश। तुषारावृता का मतलब होता है तुषार, तुषारा पड़ता है जिसको हम पाला कहते हैं,
जब खूब शीत ऋतु जब होती है तो उसमें हमको सफ़ेद सफ़ेद कण गिरे हुए पेड़ों पर, पत्तियों पर, घरों पर दिखाई पड़ते हैं, बर्फ के सफ़ेद सफ़ेद कण, उनको कहते हैं तुषार। तो तुषारावृता यहाँ जो तात्पर्य होगा वह पाले से घिरी हुई, या यूँ भी कह लें कुहरे से घिरी हुई, यथा विधुलेखा। विधुलेखा, विधु मतलब होता है चंद्रमा, लेखा यानी किरणें, चंद्रमा की किरणें। तो वह कैकेयी किस प्रकार वहाँ बैठी हुई दिखाई पड़ रही थी, उसी का वर्णन है कि वैधव्य तुषारावृता, कि वह कैकेयी उस समय वैधव्य विधवा वेश में, तुषारावृता सफ़ेद वस्त्र धारण किए, विधवा वेश में सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए कैसी लग रही थी? तुषारावृता यथा विधुलेखा। विधुलेखा अर्थात चंद्रमा की किरणें अर्थात चांदनी, कि मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कुहरे से घिरी हुई चांदनी हो। वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा, कि वह कैकेयी किसी समय सिंहनी के समान रूप धारण करती थी, आज वह कैकेयी कैसी हो गई है? गोमुखी गंगा, गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो गई है। वह कह रही है कि हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, कि हाँ यह बात सत्य है कि भरत को जन्म देकर भी मैं उसे नहीं जान सकी, अर्थात उसे पहचान न सकी। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं वह इस बात को सुन ले, क्योंकि हे राम तुमने अभी इस बात को स्वीकार किया है। तो यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। तो अगर यह बात सत्य है कि जो कुछ भी किया है वह मैंने किया है, मैं भरत को नहीं समझ पाई, तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। तो अगर यह बात सत्य है तो फिर उसका दंड भरत को क्यों देते हो? तो फिर लौट चलो घर भैया। तो इसलिए तुम वापस घर को लौट चलो। अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, तुम्हारी अपराधीन तो मैं हूं। मुझे तो दंड मिलना है वह मिलना चाहिए, मेरे द्वारा किए गए कर्म को भरत क्यों भोगे? तो इसलिए तुम अब वापस क्या करो, घर को लौट चलो। यह कैसा न्याय है कि अपराध मैं करूं और उसका दंड जो है वो भरत को मिले। आगे कैकेयी कहती है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कैकेयी कह रही है विशेष शपथ, यानी विशेष प्रकार की शपथ लेना, सौगंध खाना, कसम खाना, यह क्या है? दुर्बलता का चिन्ह है। भाई जो व्यक्ति ताकतवर है उसको तो कोई कुछ कहेगा तुरंत उसका जवाब दे देगा, और जिससे नहीं हो पाता है, अपने आप को कमजोर समझता है, वह क्या करता है? कसम खाता है।
कि चलो मैं तुमको देख लूँगा, बाद में छोड़ूंगा नहीं, तो कमजोर व्यक्ति जो है वह शपथ खाता है। जो सबल है, बलवान है, उसको शपथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसी बात को कह के यहाँ कह रही है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कि शपथ लेना, सौगंध खाना, यह व्यक्ति की दुर्बलता का, उसकी कमजोरी का प्रमाण है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? लेकिन मैं तो ऐसे ही अबला हूँ। स्त्री के लिए अबला शब्द प्रयोग किया जाता है, तो मैं तो वैसे ही अबला हूँ। तो भाई मेरे लिए और दूसरा कौन सा मार्ग है? तो मेरे लिए तो शपथ लेना वह सही ही है। तो यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो वह इस बात को सौगंध खाते हुए कह रही है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, कि यदि भरत ने मुझे इस बात के लिए उकसाया हो कि तुम इस समय मौका मिला है और जा करके पिताजी से अपने वचनों का पालन करा लो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जिस प्रकार मैंने अपने पति को खो दिया, उसी प्रकार मैं अपने भरत को भी खो दूं। अगर मैं भरत के द्वारा राजगद्दी के लिए उकसाई गई हूं, तो ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। तो वो वहाँ पर उपस्थित जो लोग हैं, उन लोगों से कह रही है कि मुझे मत रोको, मुझे मेरी मन की बात कह लेने दो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। तो यदि मेरी बात में कोई सार तत्व है, कोई गूढ़ तत्व है, तो उसको सभी लोग चुन लो, यानी उसको अपना लो। लेकिन मुझे रोको मत, मुझको अपनी बात कहने से रोको मत। करके पहाड़ सा मौन, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। वह कह रही है कि मैंने इतना बड़ा पाप किया है, पहाड़ जैसा पाप किया है, तो इस प्रकार के पहाड़ जैसे पाप करके मैं चुप रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। और राई भर भी, राई भर यानी सरसों का जो दाना होता है, उससे भी छोटा एक राई होता है। तो उस राई भर के बराबर भी मैं पश्चाताप न करने पाऊं। इसलिए मैं जो कह रही हूं उसको सभी लोग सुने।